हाय गाइस, आज हम पढ़ेंगे बात पित्त कफ के अधिष्ठान आचार्य चरक के अनुसार। इससे पहली वाली वीडियोस में हम बात पित्त कफ तीनों दोष आचार्य चरक, आचार्य सुश्रुत और आचार्य भागवत यानी कि अष्टांगहृदय के अनुसार पढ़ चुके हैं। और हम बात पित्त कफ के स्थान आचार्य सुश्रुत के अनुसार देख चुके हैं। तो आप चैनल पे जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे बात पित्त कफ के अधिष्ठान आचार्य चरक के अनुसार। अधिष्ठान का मतलब होता है लोकेशन, स्थान। मतलब जो मेन लोकेशन क्या है हमारी बॉडी में, बात पित्त कफ की मेन लोकेशन क्या है, ठीक है, वो हम देखेंगे आचार्य चरक के अनुसार। तो श्लोक पर आते हैं। वस्ति पुरीषाधानम कटी सक्तिनी पाद अवस्थिनी पादाव अस्थिनी पक्वाशयश्च वात स्थानानि तत्रापि पक्वाशयो विशेषेण वात स्थानम। इसका रेफरेंस है चरक सूत्र स्थान के 20 चैप्टर का 8th श्लोक। वात के स्थान के मीनिंग, श्लोक का मीनिंग देखते हैं। वस्ती मतलब मूत्राशय। मूत्राशय मतलब जहाँ मूत्र यानी कि यूरिन कलेक्ट होता है, तो यानी कि मॉडर्न से हम उसको यूरिनरी ब्लैडर से कोरिलेट कर सकते हैं। पुरीषाधान जहाँ पुरीश कलेक्ट होता है, यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन से होकर फीकल मैटर कहाँ आता है, रेक्टम में, तो इसे रेक्टम से कोरिलेट कर सकते हैं। कटी यानी कि पैल्विक रीजन। सक्थिनी मतलब होता है जंघा मतलब थाइस, तो दोनों उरु। और अस्थियां जितनी भी बोन्स है हमारी बॉडी में वो सारी वात का स्थान है। और पक्वाशय हम पहले वीडियोस में देख चुके हैं। पक्वाशय जो होता है वो कटी से ऊपर मतलब पैल्विक रीजन से ऊपर होता है और नाभि से नीचे होता है। तो पैल्विक रीजन से ऊपर और नाभि के नीचे जो रीजन होता है उसे पक्वाशय कहते हैं। ये वायु का स्थान है। इसमें भी विशेषकर पक्वाशय वायु का स्थान है। अगर हम इन सारी जगह जो लोकेशंस हमें बताई गई हैं, जो स्थान बताए गए हैं, इनमें भी अगर हम विशेष कर देखें तो जो पक्वाशय है, जो पैल्विक गर्डर से ऊपर और नाभि के नीचे जो स्थान है पक्वाशय, वो मेनली वात का स्थान है आचार्य चरक के अनुसार। ठीक है गाइस, अब हम देखेंगे पित्त के स्थान आचार्य चरक के अनुसार। स्वेदो रसो लसिका रुधिरामा आमाशयश्च पित्त स्थानानि तत्र आप्या आमाशयो विशेषेण पित्त स्थान। इसका रेफरेंस है चरक सूत्र स्थान के 20 चैप्टर का 8 श्लोक। ये तीनों श्लोक एक ही चैप्टर 20 के और 8th श्लोक ही है। इसको मैंने आधा आधा करके लिख दिया है ताकि वात के स्थान को और पित्त के स्थान को, कफ के स्थान को सेपरेटली अच्छे से हम एक्सप्लेन कर सकें। ठीक है, तो क्या है स्वेद मतलब होता है स्वेट। रस मतलब होता है, जैसे कि हमें पता है रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ये 7 धातुएं होती हैं। तो इन धातुओं में जो प्रथम धातु है वो है रस। तो रस है, रस को हम प्लाज्मा से कोरिलेट कर सकते हैं। लसिका मतलब लिम्फेटिक सिस्टम में जो लिम्फ होता है उसे लसिका से कोरिलेट कर सकते हैं। रुधिर मतलब रक्त, और अमाशय मतलब आम आशय, आम का आशय, यानी कि आम मतलब होता है अनडाइजेस्टिव फूड। जब हम फूड का इंटेक करते हैं तो फूड इसोफेगस से स्टमक में जाता है। स्टमक में उसका फिजिकल डाइजेशन होता है, वो छोटे छोटे पीसेस में, बहुत माइन्यूट पीसेस में डिवाइड हो जाता है, लेकिन वो आम ही रहता है, उसका केमिकल डाइजेशन नहीं हुआ होता है। तो वो आमाशय, इसलिए स्टमक को हम आमाशय से कोरिलेट कर सकते हैं। ये पित्त के स्थान है। इसमें भी विशेषकर आमाशय पित्त का स्थान है। अब विशेषकर आमाशय पित्त का स्थान क्यों है ये भी हम देख लेते हैं। अगर हम मॉडर्न से कोरिलेट करें तो पित्त का आयुर्वेद में पित्त को कहा गया है अग्नि, और मॉडर्न में हम अग्नि अगर कहें तो एसिड को अग्नि कह सकते हैं क्योंकि उसमें भी हीट होती है। और एंजाइम्स भी पित्त से कोरिलेट कर सकते हैं। तो अमाशय जो हमारा स्टमक होता है उसमें HCl प्रोड्यूस होता है और उसमें बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, तो इसलिए अमाशय को पित्त का विशेष स्थान कहा गया है, क्योंकि HCl सिर्फ अमाशय में ही सीक्रेट होता है। तो अमाशय में इतनी ज़्यादा हीट है तो उसे अमाशय को पित्त का स्थान कह सकते हैं। ऐसा हम कोरिलेशन करके एक्सप्लेन कर सकते हैं। एग्जैक्टली नहीं है हम ये कहें कि एग्जैक्टली HCl ही पित्त है या फिर वो एंजाइम्स ही पित्त है, ये नहीं, सिर्फ हम एक कोरिलेशन के लिए ऐसा बोल सकते हैं। अगर हम उसका केमिकल कंपोजिशन देखेंगे, पित्त का केमिकल कंपोजिशन, ऐसे हम एग्जैक्ट रिलेशन नहीं निकाल सकते, लेकिन जस्ट कोरिलेशन। ओके, अब हम कफ का स्थान देखेंगे। उरा शिरो ग्रीवा पर्व अमाशयो मेदश्च श्लेष्म स्थानानि तत्र अप्यूरो विशेषेण श्लेष्म स्थान तत् अप उरो विशेषण लिस्म स्थान। इसका रेफरेंस है चरक सूत्र स्थान के 20 चैप्टर का 8th श्लोक। कफ का स्थान है उर मतलब वक्ष स्थल मतलब जो हमारा रिव केज है, जो हमारा एक चेस्ट रीजन है, वो है उरा, वक्ष स्थल। फिर है सिर मतलब हेड रीजन। ग्रीवा मतलब हमारी नेक। पर्व मतलब ज्वाइंट्स। अमाशय भी हम देख चुके हैं, स्टमक से कोरिलेट कर सकते हैं। मेदा मतलब हम फैट से कोरिलेट कर सकते हैं, मेदा को फैट कह सकते हैं। ये कफ के स्थान है। इसमें भी विशेष रूप से वक्ष स्थल। उरु मतलब होता है उरु,
ये या में छोटू की मात्रा है उरु। उरु मतलब वक्षस्थल कफ का स्थान होता है, विशेष रूप से वक्षस्थल कफ का स्थान होता है। ठीक है, अब इसको थोड़ा डीपली देखते हैं। उरा मतलब वक्षस्थल। वक्षस्थल में हमारे हम जब खांसते हैं तो कफ निकलता है, तो हम ऐसे कह सकते हैं वक्षस्थल हमारा कफ का स्थान है। सिर में हेड रीजन में कफ होता है। ग्रीवा में भी कफ हमारा निकलता है ग्रीवा से। पर्व जॉइंट्स में सिनोवियल फ्लूइड होता है, सिमिनल फ्लूइड होता है, तो वो भी कफ का स्थान, उसे भी हम कफ से कोरिलेट कर सकते हैं। अमाशय में म्यूकस प्रोड्यूस होता है ताकि हम एसिड से हम अपने स्टमक की इनर लाइनिंग को बचा सकें, तो उसे भी कफ कह सकते हैं, वो डाइजेशन में हेल्प करता है। मैदा मतलब हमारा जो एडिपोज टिश्यू है, जो फैट है, उसे मैदा कह सकते हैं। तो उसे भी अगर कफ का हम गुण देखें तो वो भी स्निग्ध है और मैदा भी स्निग्ध होता है, तो हम जस्ट अ कोरिलेशन हम कह सकते हैं कि मैदा भी कफ का स्थान है। मतलब कहा ही गया है मैदा कफ का स्थान, लेकिन हम कह सकते हैं मैदा कफ, इससे ऐसे हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कोरिलेशन करके, ये कफ के स्थान है। इससे इनमें भी विशेष रूप से वक्षस्थल कफ का स्थान है। और अगर हम विशेष रूप से देखें तो आचार्य चरक ने वक्षस्थल जो हमारा चेस्ट रीजन है उसे कफ का स्थान बताया है। ठीक है गाइज, अब हम मेन पॉइंट्स देख लेते हैं, जैसे कि विशेषकर पक्वाशय मतलब पेल्विक रीजन से ऊपर और नाभि से नीचे, वो विशेषता वात का स्थान है आचार्य चरक के अनुसार। फिर है अमाशय पित्त का स्थान है मेनली आचार्य चरक के अनुसार। उसे हमने कैसे कोरिलेट किया था, जैसे पित्त जो होती है वो अग्नि होती है और अमाशय में ही एसियल सीक्रेट होता है, बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, तो हम उसको कोरिलेट कर सकते हैं कि अमाशय पित्त का मेन स्थान है, प्रमुख स्थान है, विशेष स्थान है। ठीक है, वक्षस्थल जो है कफ का स्थान है। जो मेनली कफ प्रोड्यूस होता है वो हमारा मुंह से जो आता है, वो जो हम माउथ से कफ को एक्सपेल करते हैं, नोज से एक्सपेल करते हैं, वो हमारा लंग्स से, चेस्ट रीजन से ही आता है। तो हम कह सकते हैं कि वक्षस्थल जो है वो मेनली कफ का स्थान है। ठीक है गाइस, तो ये था वात पित्त कफ के स्थान और प्रमुख स्थान आचार्य चरक के अनुसार, उनके स्थान या अधिष्ठान या लोकेशन जो बॉडी में है वो आचार्य चरक के अनुसार। ठीक है गाइस, ओके गाइस, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, जय हिंद, जय भारत।